ये एक आदत जो हर बार एग्जाम में रुलाती है। हर छात्र ये करता है, रिवीजन करता है, हाईलाइट करता है, बार बार पढ़ता है और सोचता है मैं तैयार हूं, लेकिन जैसे ही पेपर शुरू होता है दिमाग खाली। गलती कहाँ हुई? तुम्हारी स्टडी रूटीन में एक आदत छुपी है जो हर बार तुम्हारी मेहनत को बर्बाद कर देती है, और आज हम उसे बेनकाब करेंगे। तुम्हारे और मेरे जैसे हर स्टूडेंट ने ये कभी न कभी तो फेस किया ही है। तुम कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, डेफिनेशंस याद करते हो, रिवाइज करते हो, तुम हाईलाइट करते हो, तुम बार बार पढ़ते हो। तुम अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार पाते हो, लेकिन जब एग्जाम शुरू होता है तुम्हें कुछ याद नहीं आता। कभी कुछ भी नहीं और कभी थोड़ा याद आता है, थोड़ा भूल जाते हो। तुम सोचते हो कि मैंने याद भी किया था, रिवाइज भी किया था, तो अब भूल कैसे गया? यदि मैं कहूँ कि तुम्हारी एक आदत है जो तुम्हारी पढ़ाई को सफल नहीं होने दे रही, तो ये बहुत ही कॉमन हैबिट है, लेकिन बहुत से लोगों ने समय रहते इससे छुटकारा पा लिया है, और तुम उनमें से कुछ लोगों को जानते भी हो। उन्हें टॉपर्स कहते हैं। हाँ, ये सच है। ये एक आदत कुछ टॉपर्स को टॉपर्स नहीं बनने देती, वो एवरेज स्टूडेंट ही रह जाते हैं। आज हम इस एक आदत को एक्सपोज करेंगे। तो चलो समझते हैं। तुम क्या करते हो कि तुम जब भी पढ़ने बैठते हो तो तुम एक ही चीज बार बार पढ़ते हो। दिमाग कहता है मैं जानता हूँ, मुझे याद है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। इसे इल्यूजन या भ्रम कहते हैं। ये वो फीलिंग है कि तुमने सब कुछ याद कर लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे देखा है। इसे फ्लुएंसी इल्यूजन कहते हैं, जो एक साइंटिफिक और प्रूवन टर्म है। पेपर शुरू होता है, तुम जवाब ढूंढते हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फॉर्मूले गायब, तारीखें भूल गए। तुम्हारा दिमाग कोशिश करता है, लेकिन खाली हाथ लौटता है। क्यों? क्योंकि तुमने याद करने की प्रैक्टिस नहीं की, तुमने सिर्फ पहचानने की आदत डाली। अब सोचो तुमने क्या गलत किया। मैं बताता हूँ, तुमने केवल रटने की और पैसिव मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस की है। तुमने सही तरीके से चीजों को याद नहीं किया है। अब तुम बोलोगे रटने और सही तरीके से चीजों को याद रखने में की फर्क है, तो सुनो मैं समझाता हूँ। रटना और सही तरीके से चीजों को याद करना दो अलग बातें हैं। जब तुम रटते हो तो इसे पैसिव मेमोराइजेशन कहते हैं, जो एक तरीके की पैसिव लर्निंग टेक्निक है जिसमें तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए, क्या तुमने कभी याद करते या पढ़ते समय ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और विचार आ रहे हैं? यदि हाँ, तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह फोकस्ड नहीं है, और हो भी नहीं सकता क्योंकि वो पैसिवली और पार्शियली इन्वॉल्व्ड है। तो अब तुम कहोगे कि इसका सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन बहुत सिंपल है। आओ इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हें कुछ डेफिनेशंस या फॉर्मूले याद करने हैं, तो यदि तुम उन्हें बार बार पढ़ोगे तो लगेगा कि याद हो गए हैं, लेकिन ये एक भ्रम है। यदि तुम इन्हें सही में याद करना चाहते हो तो कुछ अच्छी टेक्निक्स है जिन्हें मैं एक एक करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ कौन सी टेक्निक अच्छा रिजल्ट देगी। इन्हें अप्लाई करके तुम चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। फिर एग्जाम में क्या, कोई सोते से भी उठाकर भी पूछेगा तो तुम फट से बता दोगे। पहली तकनीक है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड कागज के टुकड़े होते हैं, किसी भी शेप और साइज के, लेकिन इनमें दोनों साइड लिखा होता है। एक तरफ क्वेश्चन या हिंट और दूसरी तरफ आंसर। इन्हें पढ़ते समय बनाते रहते हैं और बीच बीच में इन्हें शफल करके एक कार्ड निकालते हैं, बिल्कुल असली ताश के पत्तों की तरह। निकाले हुए कार्ड का हिंट या क्वेश्चन जो भी हो को पढ़ते हैं और बिना देखे आंसर बताते हैं। यदि नहीं आता तो पत्ता पलटकर आंसर देख लेते हैं। इससे दिमाग सोचने पर मजबूर होता है और मजे मजे में याद भी होता रहता है। एक और बात, यदि ये कार्ड तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाओ और शेयर करो तो मेहनत भी कम हो जाएगी और मजे भी बहुत आएंगे, और फॉर्मूले और डेफिनेशंस ऐसे याद हो जाएंगे कि लगेगा कि इनमें कुछ टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और बचे हुए टाइम को तुम कहीं और यूज कर सकते हो। कैसी लगी ये टेक्निक कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मैं तुम तक ऐसे और वीडियो भी ला पाऊं। अब चलो समझते हैं अगली टेक्निक, जो और भी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। इसमें तुम्हें अपने घर का कोई एक कमरा चुनना है जहां तुम दिन में कई बार जाते हो। उसे कोई एक सब्जेक्ट या टॉपिक का नाम देना है। अब उसके अंदर के सामान को एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट से जोड़ना है। उदाहरण के लिए, तुम्हारा हॉल बन गया इकोसिस्टम, और 3 सीटर सोफा बन गया फूड चेन इन नेचर, प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला। अब पहली सोफा सीट बन गई
फॉरेस्ट जंगल, दूसरी बन गई ग्रासलैंड घास का मैदान, और तीसरी बन गई पॉन्ड तालाब। अब जब भी तुम उसे कमरे में जाओ, एक एक करके तीनों सीट को छुओ और रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करो। एग्जाम में दिमाग में घर घूमो और कॉन्सेप्ट निकालो। इस तरह तुम कभी नहीं भूलोगे। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि ये काम करेगा भी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये एक प्रूवन एंशिएंट तकनीक है। इसे मेथड ऑफ लोसाई भी कहते हैं। ये एक शक्तिशाली स्मृति तकनीक है जो जानकारी को किसी परिचित स्थान के विशेष हिस्सों से जोड़कर याददाश्त को बेहतर बनाती है। इसे तुम्हारे दिमाग का जीपीएस भी कह सकते हैं। इसे तुम आगे एक्सटेंड करके घर को सिलेबस और हर एक कमरे को एक सब्जेक्ट और कमरे की हर चीज को एक कॉन्सेप्ट बनाकर याद रख सकते हो। रोज सोने से पहले दिमाग में पूरा घर घूमो और सब कुछ रिवाइज करो। तुम हिस्ट्री इतिहास की घटनाओं को भी इससे याद रख सकते हो, जैसे हर कमरा एक शताब्दी और हर सामान एक घटना। अगली तकनीक में तुम चीजों के समूह को आसानी से याद रख सकते हो। इसका एक उदाहरण है इंद्रधनुष के रंग। यदि ये याद नहीं रहते तो इन्हें ऐसे याद रखो। बेजानी हपी नाला। इंद्रधनुष के 7 रंग क्रम अनुसार है: बैंगनी, वायोलेट, जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज और लाल रेड। मुगल राजाओं का क्रम याद रखना हो तो ऐसे रखो: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाह, औरंगजेब, बहादुर। पीरियोडिक टेबल के पहले 10 एलिमेंट्स याद रखने हो तो बोलो: हाही, लीबे, बोकार, ना, उफनी। हाँ से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, ली से लिथियम, बे से बेरिलियम, बो से बोरॉन, कार से कार्बन, ना से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, फा से फ्लोरीन, नी से निंग। ऐसे चीजें याद रखोगे तो भूलोगे भी नहीं और समय भी बचेगा जो उन टॉपिक्स के लिए यूज कर सकते हो जहां पर तुम अभी समय नहीं दे पा रहे हो। यदि कोई क्वेश्चन हो या हेल्प चाहिए तो कमेंट करो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और वीडियोस भी तुम तक समय पर पहुंचे। बाय। ऑल द बेस्ट।